और जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम भारतीय सेना से ताल्लुकात रखते थे, तो हम एक तरह से देसी लौंडे ही हैं, गांव के अपने देसी लौंडे। तो जो हमारी जो प्रेम कथा शुरू हुई थी कक्षा 8-9 में, कक्षा 8-9 में जो क्लास 8 एंड 9 में जो हमारी प्रेम कथा शुरू हुई थी, वो कुछ देसी स्टाइल में शुरू हुई थी। तो इसको सही ना माने, वैसे ही एक लिखा गई लाइनें हैं। तो हम थे साइकिल में, अपने 24 इंची की लाल वाली साइकिल थी हमारे पास। उसी लाल साइकिल में हमारी प्रेम कथा शुरू हो गई थी। अब सोचिए कि वो कथा कैसी रही होगी। तो कुछ लाइनें हैं जी, बिल्कुल बेशक रोमांचक थी, और वो कुछ ऐसी रोमांचक थी जो मैं कुछ लाइनें में लिख कर लाया हूँ, जो कुछ इस तरह से हैं। और आप सबका साथ जरूर चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बताया है कि ये मेरा शायद जिंदगी का पहला स्टेज है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो उत्साहवर्धन बनता है एक बार। तो मेरी थी साइकिल लाल, मेरी थी साइकिल लाल, और मोहतरमा खड़ी थी लाल सूट में तैयार। कि मेरी थी साइकिल लाल और वो खड़ी लाल सूट में तैयार, उसे देख दफा पहली न जाने क्यों हो गया ये दिल तार तार। नाम भी ना जाना उसका, कि नाम भी ना जाना उसका। अब लड़के के जज्बातीपन और स्पीड देखिए मोहब्बत की, कि नाम भी ना जाना उसका और ना जानी कोई जात पात। कि नाम भी ना जाना उसका और ना जानी कोई जात पात, बस हो गया यूं इश्क हमको, क्योंकि वो खड़ी थी लाल सूट में तैयार और हमारी थी साइकिल लाल। धन्यवाद। अब इसकी शुरुआत तो हो गई, क्योंकि हमारी साइकिल का रंग सेम था, उनके सूट का भी रंग सेम था, और संयोग से आदाब अर्ज का भी रंग हमें लगता लाल ही है, और हमारी शर्ट का लगता भी रंग मिलता जुलता है। तो ये जिंदगी में छप चुका है लाल रंग। तो कुछ पल बीता ही था, कि कुछ पल बीता ही था, हमने उसे आखिर कर ही दिया एक फोन कॉल। कि कुछ पल बीता ही था, हमने उसे आखिर कर ही दिया एक फोन कॉल। अभी तक जनाब ना पूछा नाम और ना जात पात, बस सीधे कह डाला हेलो जान क्या हाल चाल। वो भी थोड़ा शर्माई, क्या सुनकर शर्माई कि हेलो जान क्या हाल चाल। तो वो भी थोड़ा शर्माई, थोड़ा इतराई और थोड़ा मंद मंद मुस्काई। कि वो भी थोड़ा शर्माई, थोड़ा इतराई, थोड़ा मंद मंद मुस्काई, और सीधा कह डाला हमसे कि हम तो अच्छे हैं जी, आप ही बताएं अपना हाल चाल। कि हम तो अच्छे हैं जी, आप ही बताएं अपना हाल चाल। हम भी आवारे से लड़के थे, इकलौते थे पर सच्चे थे। कि हम भी आवारे से लड़के थे, इकलौते थे पर सच्चे थे, सुनकर उनका कहना आप। अब भैया देसी लड़के थे, कभी इज्जत तो मिली नहीं, 24 इंची साइकिल चले, पहली बार किसी लड़की और मोहतरमा के मुंह से आप सुने थे, हम बौखलिया गए अंदर से। कि उनका कहना हमको आप, लगा दिल में मचा भयंकर बवाल। कि उनका कहना आप हमको, लगा दिल में मचा भयंकर बवाल। हमने सीधा कह डाला सुनो प्रिय, हमने सीधा कह डाला सुनो प्रिय, अब मत कहना आप, बस समझ लो इतना, प्यार करेंगे तुमसे सातों जन्म बार बार, क्योंकि जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी। धन्यवाद। अच्छा अब क्या हुआ ना कि हम तो थे देसी। अब देसियों हमारे कहावत नहीं है कि बहुत जल्दी लड़के पिघलते हैं देसी वाले, और जब पिघलते हैं तो फिर ताजमहल और लंका दहन वाला सीन तो होना तय ही है ना। तो अब ये जो इश्क की शुरुआत, वैसे ये जो इश्क मैंने जो लाइनें लिखी है काल्पनिक है, सत्य मान के मत बैठेगा, लेकिन देसी हैं ये सत्य मान के बैठिएगा जी। तो अब ये जो मजाकिया इश्क जो शुरू होता है किसी एक लाल साइकिल और लाल कलर वाली से, वो किस तरह एक बेइंतहा इश्क में बदलता है, उसकी चंद लाइनें देखिए कि वो जो एक नॉर्मल सा प्रेम जो स्टार्ट होता है वो किस तरह बदल जाता है आगे चल के, वो देखिएगा चंद लाइनों में। कि वो जो इश्क था ना, अब वो बागी इश्क कहलाएगा समाज के लिए, क्योंकि प्यार तो हो गया सच्चा वाला और हम थे देसी। तो विद्रोही तेवर है खुद में, क्योंकि अब इश्क हो गया बहुत भयंकर वाला, जिसे बोलते हैं बागी इश्क, जो बगावत करने के लिए पूरी दुनिया से तैयार है। कि विद्रोही तेवर है खुद में, तभी तो बागी इश्क हूं मैं।
विद्रोही तेवर है खुद में, तभी तो बागी इश्क हूं। कर ली बगावत खुद से ही, इसलिए आज बागी इश्क हूं, इसलिए आज बागी इश्क हूं। इश्क की पहली आदत है ये, इश्क की पहली आदत है ये, कर जाना बगावत इस जहां से। कि इश्क की पहली आदत है ये, कर जाना बगावत इस जहां से। कनीज अनारकली सलीम को ही देखो साहब, कनीज अनारकली सलीम को ही देखो साहब, कर गए थे बगावत बादशाह जहां से। वही तो सच्चा इश्क था, कि वही तो सच्चा इश्क था। कनीज अनारकली का इश्क ही बागी इश्क था, कनीज अनारकली का इश्क ही बागी इश्क था। कि बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों, बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों। मोहब्बत की आंच पे तपकर खरा होना पड़ता है। कि बागी इश्क की बगावत यूं ही नहीं आती दुनिया वालों, मोहब्बत की आंच में तपकर खरा होना पड़ता है। बागी इश्क की बगावत है ये, खुदा से भी मोहब्बत छीन कर लड़ना पड़ता है, तभी तो वो बागी इश्क होता है, तभी तो वो बागी इश्क होता है। मेरी अंतिम लाइनें, जैसे कि मैंने बताया कि जो बागी इश्क जब बन के तैयार हो जाता है तो वो लंका दहन और ताजमहल का कारण बनता है कहीं ना कहीं। तो बागी इश्क में है अगर बदनामी, बागी इश्क में, क्योंकि देखिए कोई भी इश्क होता है ना, बिना, मुझे लगता नहीं कि बिना बदनामी कभी वो सक्सेस हुआ ही है। चाहे वो कनीज अनारकली का इश्क देख लीजिए, रोमियो जूलियट के देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए। अब हम जैसे लौंडों की बात ही अलग है, हम तो बचपन से ही बदनाम है। बेशक बदनामी नहीं होती, लेकिन जिस, हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस मार्ग से बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जो मार्ग होता है वो कहीं ना कहीं समाज के नजरिए से गुजर के जाता है। चलिए मोहतरमा जी से माफी मांगेंगे, मोहतरमा से माफी मांगेंगे। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इश्क में है अगर बदनामी, इश्क में है अगर बदनामी, तो इसकी भी है एक अलग कहानी। इश्क में है अगर बदनामी, तो इसकी भी है एक अलग कहानी। बागी इश्क की बगावत से ही हुआ था, बागी इश्क की बगावत से ही बना था ताजमहल, और बागी इश्क की बगावत से ही हुआ था लंका दहन। तभी तो ये बागी इश्क है, तभी तो ये बागी। एक बात जोरदार तालियां हो जाएं अदावर्ड चैनल के लिए। और वाकई यहाँ पे आकर सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला, जो कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ तो इन सब चीज़ों का दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। और उम्मीद है कि हमारा जो साथ है अदावर्ड के साथ, पर्सनली जो मेरा साथ है, वो शायद ताउम्र रहने वाला है, और आप सभी के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।